नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, ये वीडियो है 14 तारीख का और इसे मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। आप कहेंगे इतनी लेट अपलोड कर रही है, तो मैंने बर्थडे की वीडियो डाल दिए थे और ये वीडियो मैं नहीं डाल पाई थी, तो चलो इसे मैं अब अपलोड कर रही हूँ। और 13 तारीख को यशी का बर्थडे था, आपने देखा ही था। और 14 तारीख को सुबह मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, क्योंकि मैं ज़्यादा भागा दौड़ी का काम नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं, तो सुबह कोई भी काम नहीं हो पाया था। देखिए, किचन भी मेरा जैसा का तैसा फैला हुआ था, कचरा है। झाड़ू सिर्फ आंगन में और सामने जो बरामदा है उसमें लग पाई थी। और सुबह मैंने जैसे तैसे सब्जी रोटी बना दी थी। और जो मैं सोई हूँ, तो फिर मैं 3:30 बजे ही उठी हूँ। सोई यानी नींद लगा कर नहीं सोई थी, लेट गई थी, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी काम करने की। तो अब सारा काम मेरा पेंडिंग है, तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से काम। खाना मेरा बन गया, सब्जी चावल रोटी मैंने बना ली है। और यहाँ कर लेंगे फटाफट से सफाई, क्योंकि कोई भी काम नहीं हुआ है। और आप लोग कह रहे होंगे कितना अंधेरा है यहाँ, तो यहाँ लाइट गोल थी और इमरजेंसी जो बल्ब जल रहा था उसी से मैं सारा काम कर रही हूँ। और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, यहाँ 4:30 पौने 5 का टाइम है। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि मेरे जो रसोई घर में है बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। और देखिए बाहर कितना उजेला और अंदर कितना, लाइट भी आ गई थी इस टाइम पे तो। और बाहर का जो उजेला है, बिल्कुल भी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी रसोई घर में नहीं आता है। बगैर लाइट के यहाँ पे आप कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। बस मैं ही कैसे मैनेज करती हूँ, मैं ही जानती हूँ। तो यहाँ मैं जमाने लगी थी बर्तन, सारा सामान अस्त व्यस्त है। अब यशी भी है, तो कितना कह के काम करेगी, वो भी लड़की है। पूरा हमारे जैसे जवाबदारी से काम तो नहीं कर पाती है, फिर भी काफ़ी सहारा है उसका। जिस दिन वो चली जाएगी कॉलेज, उस दिन पता नहीं कैसे कैसे काम होगा। और यहाँ सारे बर्तन वगैरह जमाने के बाद मुझे अभी पूरे घर में लगाना है एक तरफ से झाड़ू, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा धूल धूल थी। और ये देखिए इतनी धूल है यहाँ पर। और इसके बाद मैं करूँगी यहाँ की लिपाई। और मेरी एक सिस्टर हैं, महोबा डिस्ट्रिक्ट की हैं वो, संगीता बहन। अभी मैंने उनका ब्लॉग देखा, और मैंने जब उनका ब्लॉग देखा तो मैंने उनको कमेंट भी किया था कि सिस्टर, लगता आप मैं कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, तो पक्का आप भी अपने घर में पूछिएगा और मैं भी पूछूंगी मम्मी से। तो आपकी और मेरी जो पसंद है वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। एक सी पसंद है आपकी और मेरी, क्योंकि पुरानी चीज़ें से मुझे भी बहुत लगाव है, आपको भी पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव है। और काम आप भी सारा करती हैं घर का, आप भी किसी की हेल्प लिए बिना ही सारे काम करने की कोशिश करती हूँ। वही हाल मेरा भी है, मैं भी सारे काम अपने खुद करने की कोशिश करती हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि आप अपनी दादी और नानी के साथ बहुत रहती थी, तो जी हाँ, मैं भी अपनी दादी के साथ बहुत रहती थी। और ये सारे काम जो है ना, मिट्टी के चूल्हा और बड़ी बिजौड़ी पापड़ अचार जितने भी काम होते हैं ना, ये सारे काम मैंने अपनी दादी के साथ ही सीखे थे। तो दादी के साथ रह रहे के ये सारी चीज़ें सीख गए थे, तो काम भी आया, क्योंकि शादी तो मेरी बहुत जल्दी हो गई थी। और जब मेरी शादी हो गई थी तो ये सारे काम मेरे से आते थे। और देखिए यहाँ पर मुझे अपना काम बीच में रोकना पड़ा, क्योंकि यहाँ आ गई थी मेरी जेठानी और सामने वाली यादव चाची। और घर में झाड़ू तो पूरी लग गई थी, सिर्फ यही कमरा बचा था। तो मैंने सोचा चलो झाड़ू पोंछा कर लेंगे। पोंछा लगाने के लिए बाल्टी वगैरह लेकर बैठी थी, अब दीदी आ गई थी, तो मैंने कहा चलो अब बाद में काम करेंगे। और देखिए, आप चेहरा देख के ही समझ सकती हैं कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। पर काम भी अगर मेरा डला रहता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जिस दिन काम डला रहेगा उस दिन तो आपके यहाँ ज़रूर बैठने वाले आएंगे, आपका काम बिल्कुल डला ही रहेगा, कि सामने वाला आके देख जाएगा कि हाँ यार, आज इनका घर बहुत फैला है, बहुत गंदगी है। और जेठानी जी गई थी लगभग 8 साढ़े 8 बजे। उसके बाद मैं लगाने लगी थी यहाँ पर पोंछा, क्योंकि कई दिनों से रोज़ सोच रही थी पोंछा लगाना है, तो लग ही नहीं पा रहा था, पानी की भी किल्लत कहीं कुछ। और नहाने के बाद तो झाड़ू पोंछा का मन बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं रात को ही मैंने लगा दिया था पोंछा, बाकी काम मैं करूँगी बाद में। और हमारी एक और सिस्टर हैं, ममता बहन, वो हरियाणा की हैं। देखिए, मुझे उनके चैनल का नाम याद नहीं आ रहा है। तो आज के वीडियो में उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि आप बहुत हार्ड वर्कर हो, और आपको देख के लगता है कि औरत चाहे तो कोई भी काम कर सकती। तो जी हाँ, औरत चाहे तो हर काम कर सकती है, और ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। और हार्ड वर्कर तो मैं हूँ, काम तो मैं सब करती हूँ। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, मैं किसी भी काम को छोटा नहीं समझती हूँ, हर काम को कर लेती हूँ मैं। और किसी भी काम में मैं डिपेंड नहीं रहती, और मुझे कोई भी काम करने में बिल्कुल शर्म नहीं है भाई। अगर लोग सोचते हैं कि यार ऐसे है ओके, ये काम करती हैं, तो मुझे कोई काम करने में शर्म नहीं है। अपने घर के काम करने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए, मेरा तो ये सोचना है। और काम भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम तो सिर्फ काम है। और यहाँ पर सारा पोंछा लग चुका है, बाकी काम मेरा नहीं हो पाया था। इसके बाद मैं लग गई थी सबको खाना पीना देने के लिए।
और ये सारे काम करते करते खाना पीना देने के बाद मुझे बज गए थे रात को 9, 9:30 बज गया था मुझे, 9 नहीं 9:30 बज चुका था। तो बाकी काम मैंने नहीं किया, बाकी काम करेंगे सवेरे। और यही होता है कि बैठ जाओ तो फिर काम नहीं होता है और फिर टाइम बे टाइम काम करने का मन भी नहीं होता है। तो यहाँ सारा पोंछा लग चुका है, चलिए चलते हैं, देखते हैं अब अगला काम क्या हो रहा है। और ये देखिए कितना साफ़ दिखने लगा है यहाँ पर पूरा। और ये है सुबह टाइम की क्लिप थी फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बताया कि सुबह मैं रात को मैं यहाँ पर लिपाई नहीं कर पाई थी और सुबह मैं बैठ गई थी यहाँ लिपाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा इडली वगैरह बनी थी तो उसका बैटर गिरा हुआ था, तो वाइट पूरा कच्चे वाले फर्श में हो चुका था। तो मैंने कहा चलो इसकी भी लिपाई कर देते हैं, और बिना लीपे तो ये ठीक होने वाला नहीं है। तो मैं आ गई थी इसकी यहाँ पर लिपाई करने के लिए। और वैसे तो अब मेरा पूरा घर ही पुताई करने लायक हो गया है, गोबर से तो कई दिन से काम चला रही हूँ। अब देखते हैं 1-2 दिन में इसकी भी लिपाई कर ही लेंगे, पूरे घर की पुताई लिपाई। और ये देखिए यहाँ लीपने के बाद बाकी के काम होंगे मेरे। और हमारे यहाँ भी जैसे पक्के फर्श में किचन में अपन लोग पोछा लगाते हैं, वैसे ही जहाँ हमारे यहाँ खाना बनता है तो पूरा चौका हमें लीपना पड़ता है। और ये देखिए मैं यहाँ लिपाई कर रही थी और यसी यहाँ से चली गई। मैं जब भी लीपूंगी, किसी भी टाइम लीपूंगी, आप देखिएगा ज़रूर यसी वहाँ से ज़रूर निकलेगी। तो वही मैं इसके ऊपर गुस्सा कर रही थी कि मैं यहाँ लीपने बैठी हूँ और तुम आके यहाँ जाने लगी। तो ये देखिए हो चुका है हमारा काम यहाँ पर। और इसके बाद बाकी के काम होंगे, खाना पीना का काम होगा। और एक दिन अगर तबीयत गड़बड़ हो जाए या कुछ काम हो जाता है तो बाकी के सारे काम पेंडिंग होते हैं और बड़ा दिमाग ख़राब होता है मेरा, तो जब ये काम मुझे मेरे टाइम से नहीं हो पाते हैं तो। पर क्या करें, मजबूरी है। अब कोई आएगा तो उसको भगा भी तो नहीं सकते कि नहीं भैया भाग जाओ आप। और यहाँ आ गए थे कक्का जी उठकर, तो मैंने ढाक लिया था सिर। और इसके बाद भरेंगे पानी वगैरह। और सुबह से तो हमारे यही सब काम चालू रहते हैं गांव देहात में। और लिपाई का काम पूरा हो गया मेरा। और फ्रेंड्स, आप लोगों के जो अच्छे कमेंट हैं वो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ आप लोग इसी तरह से मेरा मनोबल बढ़ाते रहें और अपना सहयोग और स्नेह मेरे को देते रहें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और आज जो आप लोगों ने मुझे अच्छे कमेंट किए हैं उसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और ये देखिए लिपाई पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं बाहर जाके पानी भरूंगी, नल आ जाएंगे तो, क्योंकि सबसे बड़ा त्यौहार तो हमारे यहाँ नल ही है, नल का आना। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग मुझे अपना सहयोग देते रहें। और ये चूल्हा आज मैंने सुधारा, ये पहले का वीडियो मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ मैं कर लूँगी चूल्हे की पुताई अच्छी तरह से। और ये सारा हो गया साफ़। इसके बाद कर लेंगे अब बाहर का काम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।